स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो उसका पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। आपने ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाला हमने। यहाँ पर a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। फिर b1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है और b2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 1/2 भी वैल्यू यहाँ पर बन गई। उसी प्रकार हम C1 अपॉन C2 निकालेंगे। C1 की वैल्यू देखो राइट में बराबर में 5 दे रखा है, तो उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार जो 10 है, 10 भी आपका राइट में क्या है, आपका प्लस का 10 दिया हुआ है, तो लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 10 आपका 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और ये भी 1/2। मतलब तीनों A1 तीनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब हुआ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट है। इतना काम आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, और इतना पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इतना कर तो दिया, लेकिन अगर साथ में कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना। तो करेंगे ग्राफ पे प्लॉट इसको। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली इक्वेशन ली हमने, तो क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखी है। तो मान लिया हमने लेट कर लिया है कि लेट x इजिकल टू 4। मान लिया x की वैल्यू मैंने 4 ले ली यहाँ पर, तो 4 प्लस वाई इजिकल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये निकल के आ गया। दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर देखिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या किया मैंने, x इजिकल टू मैंने 3 मान लिया, तो 3 प्लस वाई इजिकल टू यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू बन जाएगी 5 माइनस 3। जो 3 है राइट में आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू बनेगी 2। तो 3,2 एक और सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आया था यहाँ पर 4,1, x पे 4 y पे 1, और दूसरा आया 3,2। ठीक है जी। अब दूसरी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस इजिकल टू 10 आपको दे रखा। तो 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है इक्वेशन सेकंड। तो 8x इजिकल टू 4 मान लिया। 2 गुना 4 प्लस 2y बराबर क्या है 10, तो 8 प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर क्या होगा 10 माइनस 8, यहाँ पर राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 जो है नीचे चला जाएगा अपॉन में, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर आपकी 1। y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 4 पर। तो 4,1 एक यहाँ पे सॉल्यूशन निकल कर आ गया। 4,1 पहले भी, 4,1 दोबारा से इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आया था एक सॉल्यूशन, ये निकल के आया था। ठीक है, और देखो दूसरा भी यहाँ पर 3,2 आया था, और सेकंड वाली में भी वही आ रहा है। तो मैंने मान लिया दूसरी इसमें x की वैल्यू मैंने 3 मान ली, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y इजिकल टू 10, तो 6 प्लस 2y बराबर 10। तो 6 को राइट में लाएंगे, यहाँ पे 10 घटा 6 हो जाएगा, बचेगा 4। 2 को अपॉन में लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू बन गई 2। तो 3,2 आपका सॉल्यूशन बना। आप देख सकते हैं, मैं से जूम को उठा देता हूँ यहाँ से, देखिए। तो ये सॉल्यूशन रहे इसके 4,1 और 3,2 पहली इक्वेशन के भी और दूसरी के भी। दोनों इक्वेशन ये अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि अगर मैं इसको अगर पहले आपको बताता, ऐसा मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, जहाँ पर एक ही लाइन पर सॉल्यूशन आया था। देखो एक्चुअली क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। अगर मैं इस वाली से मैं कॉमन ले लेता 2, तो ये भी x प्लस वाई बन जाता। ये 2x प्लस 2y बराबर 10 था। अगर मैं सेकंड वाली में से 2 कॉमन ले लेता, तो x प्लस वाई बराबर में आपका ये आपका 10, और 2 चला जाता है इसके अपॉन में, 2 से कटने के बाद ये क्या बन जाता 5। तो x प्लस वाई बराबर 5 ही बन जाता है सेकंड वाली इक्वेशन भी। अब दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है, तो क्या होता है भाई, दोनों इक्वेशन सेम होती है तो मतलब एक ग्राफ पर एक ही लाइन प्लॉट होती है। ठीक है, दोनों लाइन एक के ऊपर आ जाती हैं। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। मैंने कॉमन तो नहीं लिया, लेकिन दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकाला, और बिना कॉमन लिए और निकालने पर उन दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई, 4,1 3,2। अब उसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ये मैंने ग्राफ इसका बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पर मैंने रखी हुई है मैक्सिमम 7,
यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 1, एक तो ये वाला सॉल्यूशन। दूसरा x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 2, एक ये वाला सॉल्यूशन। यही दो सॉल्यूशन निकल के आए दोनों के अंदर, 3,2 और 4,1, और दोनों इक्वेशन के लिए यही पॉइंट हैं। तो ये हमने एक बार रख दिए और उनको हमने आगे मिला दिया। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन बन गई, ठीक है। क्योंकि दो बार रखोगे और दोनों बार यही पॉइंट रहेंगे आपके। पहली बार रखोगे तब भी यही आएगा पहली इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए रखोगे तब भी आपका यही आएगा। तो दोनों एक के ऊपर एक लाइन ये आपकी आ गई और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। समझ में आ गया। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, कंसिस्टेंट नहीं होता तो ये ग्राफ पे प्लॉट हम नहीं करते। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4.2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो x माइनस वाई इजिकल टू 8, 3x माइनस 3y इजिकल टू 16। तो a1 अपॉन a2 चेक किया, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, तो 1/3 वैल्यू बन गई। फिर b1 अपॉन b2 चेक किया, b1 क्या है माइनस का 1 और b2 क्या है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आपका 1/3 बना। फिर मैंने c1 निकाला, c1 की वैल्यू राइट में 8 दे रखी है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस की 8 बनी। और यहाँ राइट में 16 दे रखी है पॉजिटिव, तो लेफ्ट में से लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 8 का मार और दूनी 16 है, तो 1/2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने ये पाया a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारी 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 की निकाली तो 1/2 आई। तो मतलब सिंस a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। लेकिन मैंने बताया था जब आपका बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के तो क्या बनता है, तो हम कहते हैं देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट बनती है। आई बात समझ में। और कंसिस्टेंट जब होती है, मैंने पहली वीडियो में बताई थी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तब कंसिस्टेंट होती है, या तीनों ही इक्वल होते हैं तब कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला अगर डज नॉट इक्वल टू आ जाए तो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। अब इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है, जब कंसिस्टेंट है तभी करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की। 2x प्लस वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0 और 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0 आपकी ये दी हुई है। अब a1 अपॉन a2 निकालेंगे। यहाँ पर a1 क्या है, यहाँ पर 2 और a2 क्या है यहाँ पर 4, 2/4 सॉल्व किया, काटने के बाद 1/2। b1 अपॉन b2 निकाला, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस का 1/2 वैल्यू बनी। a1 अपॉन a2 की आई 1/2 और b1 अपॉन b2 की आई माइनस का 1/2। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या बन गया, कंसिस्टेंट बन गया। लेकिन फिर भी आप देखो c1 अपॉन c2 में निकाल के दिखा देता हूँ। c1 क्या है माइनस का 6 लिख दिया और c2 क्या है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमने काट दिए, 2 से कट गए, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। तो हमने ये पाया कि 1/2 और माइनस का 1/2 ये पहले ही बराबर नहीं है, तो हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपके लिए निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। अगर पहले दो बराबर हो जाते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं, ठीक है। और जब हमारे पहले दोनों बराबर हैं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर तीसरा बराबर हो जाता है तो वो आपका कंसिस्टेंट हो जाता है, तीसरा बराबर नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट बन जाता है, बस इतना है। तो यहाँ पर हमने पाया कि सिंस a1 अपॉन a2 जो कि हमारा है 1/2 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है किसके, b1 अपॉन b2 के। b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ पर माइनस का 1/2 है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए तो क्या है आपका गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। बताया था अभी जस्ट मैंने। अच्छा जी, अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये दो गिवन इक्वेशन आपके पास है, एक ये वाली ये हमने रख लेती यहाँ पे। यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0 पहली इक्वेशन है। पहले इसको सोल्व कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। देखिए 2x प्लस वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट एट एक्स इजिकल टू 0। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मान ली, 0 मान ली। तो 2 गुना 0 प्लस वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0, तो 2 की 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई बराबर में 6 को मैं राइट में ले आया तो प्लस के 6 हो गया।
तो वाई की वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई। एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू 6। एक सॉल्यूशन आपका ये वाला बना। मैंने टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये वाला है। ठीक है, आपको टिक नहीं लगाना है ऐसे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि एक सॉल्यूशन ये वाला है। अच्छा जी, अगला है, अब की बार मैंने एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1 मान ली। तो यहाँ एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 2 गुना 1 प्लस वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0। 2 गुना 1 मतलब 2 रह गया, 2 प्लस वाई और राइट में ले गए 6 को, तो ये आपका प्लस का 6 हो गया बराबर में। तो वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 माइनस कर दिया जाएगा 6 में से, 6 घटा 2 बराबर वाई की वैल्यू आ गई 4। तो एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू 4। आपका ये दोनों आपका निकल के यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये दी हुई है। तो एट एक्स इजिकल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी घटा 2y घटा 4 बराबर 0। 4 की 1 मल्टीप्लाई करी 4 रहा, 4 घटा 2y और माइनस 4 को राइट में ले आए तो प्लस का 4 हो गया। माइनस के 2y और जो आपका 4 है, अब 4 को हम इसमें से लेके आएंगे, 4 में से 4 माइनस हो गया। तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 4 क्या बचा था, 0 बचा था। तो 2 को नीचे ले आए, 0/2 का मतलब क्या हो गया, 0। मतलब x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू आपकी हो गई 0। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका ये निकल के आ गया 1,0। ऐसे ही x इजिकल टू मैंने क्या कर दिया, आपकी बार x की वैल्यू मैंने 2 ले ली। तो 4 x की जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा, 2। 4 की 2 से गुना घटा 2y घटा 4 बराबर 0। 4 दूनी 8, 8 घटा 2y और जो माइनस का 4 था इसे राइट में ले आए तो हो गया प्लस का 4। और जो 8 था, अब 8 को हम लेफ्ट से राइट में लाएंगे, 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। और माइनस के 2y यहाँ चल ही रहा है, तो माइनस से माइनस ये कट गया यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बन जाएगी 4/2। 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू 2। दोनों 2,2 यहाँ पर निकल कर आ गया। एक सॉल्यूशन आपका ये था, एक सॉल्यूशन आपका ये वाला है 2,2 वाला। तो ये अब तक आपने सॉल्यूशन निकाला ग्राफ पर। ये वाले पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं जो अभी आपने देखे हैं, और ये हमें जब भी करना होता है जब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब पिछले क्वेश्चन में कंसिस्टेंट था ही नहीं, सेकंड पार्ट में, तो हमने प्लॉट नहीं किया, और पहले पार्ट में था तो हमने प्लॉट किया। तो इसमें भी आपको प्लॉट करना है, तो देखेंगे अब इसके प्लॉट करेंगे। एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 2 लेनी है। वाई पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है, 6 लेनी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब इसमें मैंने ग्राफ इस पर ड्रॉट किया है। तो देखो यहाँ पर एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू 2 लेनी थी, मैंने 4 ली हुई है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6 लेनी थी, मैंने 6 ली है। तो पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट्स आप रखोगे तो कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू 0 आई थी, एक तो ये वाला पॉइंट है, और दूसरा था एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट है। एक आपका ये वाला पॉइंट, ठीक। और क्या क्या पॉइंट थे, एक्स की वैल्यू 2 पर, वाई की वैल्यू 2, एक ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाले 2 थे पहली वाली के, ये आपने एक ऐसे मिला दिए एक तो। और दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू 4 थी, एक ये वाला पॉइंट था आपका। ठीक है, और एक 2,2 वाला था, इसको मिला दिया ऐसे। और एक ये वाला था, एक ये वाला था, इन दोनों को मिला दिया ऐसे। तो हमारे जो पीछे अभी हमने प्लॉट जो पॉइंट थे वो हमने प्लॉट कर दिए। 2,2, एक ये वाला पॉइंट, -1,0, एक ये वाला पॉइंट, एक 0,6 ये वाला पॉइंट, और 1,4 एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, रखने के बाद हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलाई, तो हमने ये पाया दोनों ये लाइन दो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब आपके इस पॉइंट पर कर रही हैं, 2,2 पर कर रही हैं। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 पर, जहाँ पे दोनों लाइन अपने आप ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट 2,2। ये 2,2 पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये मैंने आपके लिए जानकारी के लिए बात लिख दी है कि मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ आपको एक नंबर में मिलता है, तो कहेंगे, पूछते हैं आपसे कि इसका सॉल्यूशन क्या है,
तो इसका सॉल्यूशन ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो आपको भी ये लाइन आपको याद करनी है, लिखनी है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ने पूछी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन जब हमने यहाँ तक काम किया है तो एक लाइन अगर आप यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं होगा। आप इसको ज़रूर लिखें कि इसका सॉल्यूशन है, ताकि आपको पता हो कि भाई ये 2,2 कहाँ से आया, और 2,2 एक्चुअली हमारे पास पॉइंट भी है और दोनों लाइनें भी या इस पर काट रही हैं, इसलिए मैंने लिखवाया है। 2,2 पॉइंट्स भी है। देखो आप पिछले, अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, अभी लास्ट में हमारा ये क्या निकल के आया था, 2,2 पॉइंट निकल के आए थे। तो हमने प्लॉट तो कर दिया इस पॉइंट्स को, लेकिन साथ में ये आपका क्या निकल के आया, ये इसका सॉल्यूशन भी है साथ में। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसे देख लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इससे हम इसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका c1 आएगा। अब इसे कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये रहा a1, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 है, ये लिख दिया, और b2 की वैल्यू माइनस का 4 है, ये लिख दिया। c1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 है, वो लिख दिया, और c2 की वैल्यू माइनस का 5 है, वो भी लिख दिया। सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब करना क्या है, आपको a1 अपॉन a2 निकालना। a1 अपॉन a2 निकाला तो a1 क्या है 2, a2 क्या है हमारे पास 4, 2/4 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 निकाला, b1 माइनस का 2 है, b2 माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कट गया, मतलब ये भी 1/2 आया। फिर हमने c1 निकाला, c1 माइनस का 2 है और c2 क्या माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कट गया कि 2/5 रह गया। सिंस a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये वाली कंडीशन कहाँ होती है, मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट के लिए होती है। तो लिख देंगे आप इसे, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लास्ट वाला जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।